बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सर्वनाम। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में कक्षा छठी से लेकर कक्षा 8वीं तक में तो आते ही है, और उसके बाद भी हमारी कई बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम इस पूरे सर्वनाम के टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर की ऐसी वीडियो चाहते हो या अगले टॉपिक पे कौन सी हिंदी ग्रामर की वीडियो आए, तो आप हमें कमेंट करके बताते रहना। हम जो है नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो पहले बात करते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले सर्वनाम का शब्द दो शब्दों से मेल से बना है। जो सर्वनाम का जो ये शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। नंबर एक, सर्व। सर्व मतलब होता है सब, प्लस नाम। नाम मतलब संज्ञा, मतलब किसी भी व्यक्ति का के बारे में और उसके नाम जो होता है, उन दोनों से ये मिलकर बना है सर्वनाम। अर्थात ये सभी संज्ञा, अर्थात मतलब यह सभी संज्ञाओं के स्थान पर आ सकते हैं। सर्वनाम का मुख्य कार्य यही होता है कि वाक्य में बार बार संज्ञा की पूर्ण आवृत्ति न होना। मतलब ये कि जो ये सर्वनाम है, ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और इनका मेन काम जो होता है वो होता है कि बार बार वाक्य में संज्ञा की आवृत्ति, मतलब उसे बार बार ना आना। जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए मोहन एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में। अगर हम यही लिखने लगे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन 10वीं में है, वो 10 साल का है, ऐसे हम लिखने लगे, तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उसके जगह हम मोहन की जगह बार बार मोहन प्रयोग ना करके वह प्रयोग कर सकते हैं, और उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का यही मेन वर्क होता है सेंटेंस में। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा इसकी है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कि जिन की संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। या आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उससे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े। जो आपको वाक्य नीचे दे रखे हैं 3, इन्हें आप ध्यान से पढ़े। इसमें आपको जो सर्वनाम के है वो उदाहरण मिल जाएंगे। नंबर 1, मैं अपनी मम्मी के साथ शिमला गई। मैं आ गए, ये क्या है? मैं क्या है यहाँ पे? सर्वनाम। महेश ने मुझे गेंद नहीं दी। तो यहाँ पे मुझे क्या हो गया? यहाँ पे सर्वनाम हो गया। बार बार मुझे अपना नाम लेने की जो है जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। मैं अभी अभी फुटबॉल खेल कर आया हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? मैं हो गया यहाँ पे सर्वनाम। इसका आधा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक। नंबर 2 अनिश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा निजवाचक। और छठा संबंधवाचक। ये हमारे 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जो भी सर्वनाम किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग हो, प्रयुक्त मतलब उपयोग हो, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं क्या है? किसी व्यक्ति के लिए, मेरे लिए प्रयोग हो रहा है। हम व्यक्तियों के लिए हो रहा है। तुम ये व्यक्ति के लिए हो रहा है। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। नंबर एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आखिरी जो हमारा भेद होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस पर नाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो हम अपने नाम के बदले किसी और पर जो भी नाम प्रयोग करते हैं उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं और हम। उसके बाद है मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिससे बात की जाती है या जिसे संबोधित मतलब बताया जाता है, किसी को बताया जाता है तो उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मतलब मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ तो इसमें क्या हुआ कि मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ तो आप जो कि आपके नाम के बदले संबोधित जिसे मैं कर रहा हूँ उनके नाम के बदले जो सर्वनाम लगाया गया उसे मध्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ तो आप क्या हो गया? यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन का मतलब है कि उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसा आप बहुत सारे, मुझे आपका नाम नहीं पता तो आप सभी के नाम के बदले मैंने आप लगा दिया तो आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। इसके बाद अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसके बारे में बात करते हैं लिखते हैं उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं किसी अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, उसके नाम के बदले हम क्या क्या लगा सकते हैं? यह, वह, वे, ये और भी है, हम ये लगा सकते हैं। तो इन सर्वनामों को हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है जो सर्वनाम समीप अथवा स्थिति दूर स्थित किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो भी किसी के समीप मतलब पास के या दूर की स्थिति को पूरी अच्छी तरीके से जानता हो या वो जानता है कि ये वो है और वो उसकी तरफ संकेत कर रहा हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह और वह, एग्जाम्पल के रूप से हम इसे समझते हैं, यह रेखा का घर है। ये इसका एग्जाम्पल है, यह रेखा का घर है। मान लीजिए ये दो व्यक्ति जा रहे हैं और यहाँ पे ये घर आ गया तो वो इसे अच्छे से संबोधित कर रहा है, इसे अच्छे से बता रहा है। ये क्या कर रहा है? किसी निश्चित व्यक्ति और उसकी वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे ये इसे जानता है तो ये इसकी तरफ संकेत कर रहा है कि ये रेखा का घर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि उसे पूरा पता है। जैसे वह राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, मतलब जो है वो जो है राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाठशाला है, मतलब छोटे बच्चों की पाठशाला है। निश्चयवाचक सर्वनाम को सांकेतिक वाचक सर्वनाम भी कहते हैं, मतलब वो संकेत कर रहा है उस तरफ, तो मतलब हम इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और सांकेतिक वाचक सर्वनाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी आंशिक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि किसी भी आशंकित, मतलब हमें शक है कि वो बंदा गा रहा है। जैसे आप है गोई गा रहा है,
कोई, हमें पूरा नहीं पता, परंतु निश्चय में हमें पता था कि हाँ वो ही है। अनिश्चय में हमें नहीं पता होता कि कौन है। ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये है कि दूध में कुछ पड़ा है, तो हमें ये अच्छे से नहीं पता कि क्या पड़ा है। इसका बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। मतलब प्रश्न से रिलेटेड है कि जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क का साइन है वो आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे कौन बोला, तुम्हारा क्या नाम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो जो स्वर्ग नाम कर्ता के रूप में स्वयं को बताने के लिए आता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब जो भी कर्ता, मतलब जो भी जो काम कर रहा होता है वो अपने आप को बताने के लिए आता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गोपाल आप ही आया था, वह खुद कर लेगा, आप स्वयं पढ़ लेना। ठीक है। तो ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम आता है। मतलब कि कोई भी दो वाक्य है और उनमें जो है, जो पहला वाक्य है, जैसे ये दो वाक्य है, तो जो पहला वाला वाक्य है उसका संबंध दूसरे वाक्य से होगा। जैसे जो मेहनत करेगा वही पास होगा, मतलब जो मेहनत करेगा वो ही पास होगा। ठीक है। तो ऐसे जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो करेगा वो ही भरेगा। ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा सर्वनाम का टॉपिक यहीं पे ही खत्म होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।